गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सब आर एग्जाम के परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के अगले पार्ट को देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम 101वें प्रश्न से शुरू करेंगे। विलोम शब्दों का यह सीरीज कुल 400 प्रश्नों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 101वां प्रश्न दिया गया है कि सम्मुख का विलोम। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बहिर्मुख होगा, ऑप्शन बी विमुख होगा, ऑप्शन सी निर्मुख होगा या फिर ऑप्शन डी अंतर्मुख होगा। तो सम्मुख का विलोम क्या होगा? सरमुख का विलोम होगा विमुख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मुख का विलोम विमुख। चलिए अगले प्रश्न को तब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि सलज्ज का विलोम क्या होगा? किसका? सलज्ज का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्लज्ज होगा, ऑप्शन बी निर्जल होगा, ऑप्शन सी संलग्न होगा या फिर ऑप्शन डी अजल होगा। तो सलज्ज का विलोम क्या होता है? सलज्ज का विलोम होता है निर्जल। क्या होता है? निर्लज्ज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्लज्ज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जागरण होगा, ऑप्शन बी जागृति होगा, ऑप्शन सी जागृत होगा या फिर ऑप्शन डी शयन होगा। तो सुषुप्ति का जो विलोम होता है वह होता है जागृति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जागृति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूर्व का विलोम क्या होता है? किसका? पूर्व का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तर होता है, ऑप्शन बी पश्चात होता है, ऑप्शन सी दक्षिण होता है या फिर ऑप्शन डी आगामी होता है। तो जो पूर्व है उसका विलोम होता है पश्चात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चात। चलिए अगले प्रश्न की तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसन्न का विलोम क्या होगा? किसका? प्रसन्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी अप्रसन्न, ऑप्शन सी विषाद या फिर ऑप्शन डी दुख। तो प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रसन्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परकीय का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अकीय होता है, ऑप्शन बी निजकीय होता है, ऑप्शन सी स्वकीय होता है या फिर ऑप्शन डी कीय होता है। तो जो परकीय शब्द है इसका विलोम होता है स्वकीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वकीय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ज्ञानी का विलोम क्या है? ज्ञानी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अज्ञानी होता है, ऑप्शन बी स्वाभिमानी होता है, ऑप्शन सी सज्ञानी होता है या फिर ऑप्शन डी अभिमानी होता है। तो जो ज्ञानी का विलोम होता है वह होता है अज्ञानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञानी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीर्घ का विलोम है, तो दीर्घ का क्या विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए लघु होता है, ऑप्शन बी बड़ा होता है, ऑप्शन सी सीख होता है या फिर ऑप्शन डी विस्तीर्ण होता है। तो जो दीर्घ है इसका विलोम होता है लघु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघु। अगर लघु के स्थान पर ह्रस्व दिया होता, हा आधा सा वाह, ह्रस्व दिया होता तो वो भी दीर्घ का विलोम होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ह्रस्व का विलोम, देखिए पूछ दे ही दिया गया कि ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दीर्घ होता है, ऑप्शन बी हाश होता है, ऑप्शन सी विषाद होता है या फिर ऑप्शन डी अहित होता है। तो ह्रस्व जो है उसका विलोम होता है दीर्घ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि लघु का विलोम होता है, तो लघु का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए गुरु होता है, ऑप्शन बी दीर्घ होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता। तो लघु अर्थात जो छोटा उसका विलोम जो होता है वह गुरु और दीर्घ दोनों होता है। गुरु और दीर्घ दोनों के मतलब बड़े से ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये विलोम शब्द का यह पार्ट आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है कि गुरु का विलोम क्या होता है? गुरु का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए लघु होता है, ऑप्शन बी महान होता है, ऑप्शन सी दिगंबर होता है या फिर ऑप्शन डी ईश्वर होता है। तो जो गुरु है इसका विलोम होता है लघु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार यह प्रश्न अलग अलग तरीकों से रिपीट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीति का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए कुनीति होता है, ऑप्शन बी रणनीति होता है, ऑप्शन सी सुनीति होता है या फिर ऑप्शन डी अनीति होता है। तो जो नीति है इसका विलोम होता है अनीति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनीति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शोक का विलोम क्या होता है। शोक का विलोम क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए करुण होता है, ऑप्शन बी हर्ष होता है, ऑप्शन सी सुख होता है, या फिर ऑप्शन डी शांत होता है। तो जो शोक है इसका विलोम होता है हर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोक का हर्ष, और सुख का दुख हो जाएगा, शांत का अशांत हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि करुण का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विघ्न का विलोम है। तो विघ्न का विलोम क्या है। ऑप्शन ए बाधा, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी निर्विघ्न, या फिर ऑप्शन डी सर्वत्र। तो जो विघ्न है इसका विलोम होता है निर्विघ्न। क्या होता है, निर्विघ्न। और स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वत्र का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परिचित का विलोम क्या होता है। परिचित, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी अपरिचित, ऑप्शन सी विद्वान, या फिर ऑप्शन डी आत्मीय। तो जो परिचित है इसका विलोम होता है अपरिचित। क्या होता है, अपरिचित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिचित। आत्मीय, आत्मीय का विलोम क्या होता है। आत्मीय का विलोम होता है परकीय। आत्मीय इंपॉर्टेंट शब्द है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आपत्ति, आपत्ति का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अनापत्ति होता है, ऑप्शन बी आपदा होता है, ऑप्शन सी समर्थन होता है, या फिर ऑप्शन डी विपदा होता है। तो जो आपत्ति होती है, आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बी में दिया है आपदा, तो आपदा का विलोम क्या होगा। आपदा का होगा संपदा या विपदा। और असमर्थन, समर्थन का विलोम क्या होगा। समर्थन का विलोम होगा, क्या होगा, समर्थन का विलोम होगा विरोध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का विलोम क्या है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी अर्ध, ऑप्शन सी अर्थ, या फिर ऑप्शन डी अधूरा। तो पूर्ण, पूर्ण शब्द का विलोम क्या होता है। तो पूर्ण का विलोम होता है अर्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि धरती का विलोम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी आकाश, या फिर ऑप्शन डी अंबर। तो जो धरती है इसका विलोम होता है आकाश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए आकाश। जबकि अंबर और नभ ये किसके पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची, ये हैं आकाश के पर्यायवाची हैं। तो ये आप ध्यान भी दीजिएगा कि धरती का आप अंबर या नभ ना लगाइएगा। धरती का जो विलोम होगा वह आकाश होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रिय का विलोम होगा। प्रिय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी अप्रिय, या फिर ऑप्शन डी अहित। तो जो प्रिय का विलोम होता है वह होता है अप्रिय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शत्रु का क्या होगा। शत्रु का हो जाएगा मित्र हो जाएगा। अहित, अहित हित का विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जय का विलोम है। जय का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी ख्याति, या फिर ऑप्शन डी बुराई। तो जय का जो विलोम होता है वह होता है पराजय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराजय। और बुराई अच्छाई का विलोम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया स्निग्ध का विलोम है। स्निग्ध का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए दुर्गंध होता है, ऑप्शन बी अस्निग्ध होता है, ऑप्शन सी निग्ध होता है, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध होता है। तो स्निग्ध है या अस्निग्ध का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्निग्ध का अस्निग्ध। और दुर्गंध किसका हो जाएगा, दुर्गंध सुगंध हो जाएगा। संदिग्ध किसका हो जाएगा, संदिग्ध असंदिग्ध का हो जाएगा। ये संदिग्ध सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भय का विलोम है। भय का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए निर्भय होता है, ऑप्शन बी निर्दय होता है, ऑप्शन सी करुण होता है, या फिर ऑप्शन डी निडर होता है। तो जो भय का विलोम होता है वह होता है निर्भय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भय का विलोम होता है निर्भय। और जो निडर है ये किसका विलोम होगा, ये होगा डर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शत्रु का विलोम है। शत्रु का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए हितैषी होता है, ऑप्शन बी मित्र होता है, ऑप्शन सी हितकारी होता है, या फिर ऑप्शन डी अमित होता है। तो जो शत्रु का विलोम होता है वह होता है मित्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि अमित का विलोम क्या होता है। अमित का विलोम क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आवरण का विलोम है। आवरण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए वरण, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी अनावरण, या फिर ऑप्शन डी आरोहण। तो जो आवरण शब्द है इसका विलोम होता है अनावरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावरण।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सकर्मक का विलोम क्या होता है। तो सकर्मक का विलोम क्या होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अकर्मक होता है, ऑप्शन बी विकर्मक होता है, ऑप्शन सी द्विकर्मक होता है, या ऑप्शन डी कर्मक होता है। तो सकर्मक शब्द है, इसका जो विलोम होता है वह होता है अकर्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मान का विलोम है, मान का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अपमान होता है, ऑप्शन बी सम्मान होता है, ऑप्शन सी अभिमान होता है, या फिर ऑप्शन डी जान होता है। तो जो मान है इसका विलोम होता है अपमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सम्मान और अपमान जो है वह दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं, जो दोनों आपस में विरोध उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि घात का विलोम है, किसका घात का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतिघात, ऑप्शन बी उपकार, ऑप्शन सी कल्पना, या फिर ऑप्शन डी संवाद। तो जो घात का विलोम होता है वह होता है प्रतिघात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपकार का विलोम क्या होता है, उपकार का विलोम होता है अपकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैतनिक का विलोम है, वैतनिक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए सवैतनिक होता है, ऑप्शन बी नैतिक होता है, ऑप्शन सी अवैतनिक होता है, या फिर ऑप्शन डी निर्वैतनिक होता है। तो जो वैतनिक शब्द है इसका विलोम होता है अवैतनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अपसरण का विलोम है, अपसरण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अभिसरण होता है, ऑप्शन बी अवसरण होता है, ऑप्शन सी सरल होता है, या फिर ऑप्शन डी उपसरण होता है। तो जो अपसरण है, अपसरण इसका विलोम होता है अभिसरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपसरण में अप उपसर्ग लगा हुआ है, अधिकतर अप उपसर्ग का देखा गया है कि जो इसका विलोम होता है अभी से ही शुरू होता है। तो अप का अभी, इससे आप थोड़ा टिक याद कर लीजिएगा कि अपसरण अगर दिया हो तो अभिसरण ही इसका विलोम होगा। अप का विलोम अभी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि बाह्य का विलोम क्या होता है। बाह्य, बाह्य मतलब बाहर का विलोम क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अंदर होता है, ऑप्शन बी अभ्यंतर होता है, ऑप्शन सी बाहर होता है, या फिर ऑप्शन डी बाह्यंतर होता है। तो बाह्य शब्द है, इसका विलोम होता है अभ्यंतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि घृष्ट का विलोम क्या है। घृष्ट का विलोम क्या है। ऑप्शन ए विनीत है, ऑप्शन बी अधैर्य है, ऑप्शन सी तृप्त है, या फिर ऑप्शन डी शांत है। तो जो धृष्ट है इसका विलोम होता है ऑप्शन ए विनीत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत। और तृप्त का विलोम क्या होगा, तृप्त का विलोम हो जाएगा अतृप्त हो जाएगा। शांत का विलोम क्या होगा, तो शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। और अधैर्य, अधैर्य का विलोम धैर्य। ऑप्शन अधैर्य, जो बी ऑप्शन दिया गया है अधैर्य दिया है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि प्रत्यक्ष शब्द किसका विलोम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अपरोक्ष होता है, ऑप्शन बी परोक्ष होता है, ऑप्शन सी सुंदर होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यय होता है। तो जो प्रत्यक्ष शब्द है इसका विलोम होता है परोक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष। आपको कमेंट करके बताना है कि सुंदर का विलोम क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परोक्ष का विलोम, देखिए फिर पूछ लिया गया परोक्ष का, जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया कि परोक्ष का विलोम क्या होता है। तो आपने देखा कि परोक्ष किसका विलोम है, यह अप्रत्यक्ष का, सॉरी प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया, इसलिए आपको दो बार ये प्रश्न देखने को मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उपार्जित का विलोम क्या है। किसका, उपार्जित का विलोम क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुपार्जित, ऑप्शन बी पार्जित, ऑप्शन सी अनुउपार्जित, या फिर ऑप्शन डी अपार्जित। तो उपार्जित शब्द का जो सही विलोम होता है वह अनुपार्जित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखेंगे अनुउपार्जित भी दिया है। कभी कभी कंफ्यूजन के द्वारा बच्चे अनुपार्जित लगा आते हैं, लेकिन अनुपार्जित नहीं होगा, यह होगा अनुपार्जित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वाक शुद्धि तो आप देखिए, इससे आप वाक शुद्धि भी कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तिरस्कार का विलोम क्या है। तिरस्कार का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए पुरस्कार होता है, ऑप्शन बी सम्मान होता है, ऑप्शन सी सत्कार होता है, या फिर ऑप्शन डी नमस्कार होता है। तो जो तिरस्कार शब्द है इसका विलोम होता है सत्कार।
क्या होता है? सत्कार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम अगर पूछ लिया जाए तो क्या? तो पुरस्कार का जो विलोम होता है वो होता है दंड। क्या होता है? दंड होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि सम्मान का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सर्वनाम का विलोम है, तो सर्वनाम का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सम्मानजनक, ऑप्शन बी सम्मानपूर्ण, ऑप्शन सी संतोषजनक, या फिर ऑप्शन डी ससम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम का विलोम होता है सम्मानपूर्ण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि सम्मानजनक का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लुभावना का विलोम है, लुभावना का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी आकर्षित, ऑप्शन सी घिनौना, या फिर ऑप्शन डी घृणा। तो लुभावना शब्द है जो इसका विलोम होता है, इसका विलोम होता है घिनौना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षित, आकर्षित का विलोम क्या होता है? आकर्षित का विलोम होता है प्रतिकर्षित। क्या होता है? प्रतिकर्षित। और घृणा, घृणा के विलोम आप सब जानते हैं कि घृणा का विलोम प्रेम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विहित का विलोम होता है, विहित का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निहित होता है, ऑप्शन बी निषिद्ध होता है, ऑप्शन सी अहित होता है, या फिर ऑप्शन डी रहित होता है। तो जो विहित शब्द है इसका विलोम होता है निषिद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहित विलोम होता है हित का, और रहित विलोम होता है सहित का। इसको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तामसिक का विलोम है, किसका? तामसिक का विलोम है। ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, या फिर ऑप्शन डी नास्तिक। तो तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि धार्मिक का विलोम क्या होता है, तो धार्मिक का विलोम होता है अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक। और नास्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक। कभी कभी नास्तिक वर्ड भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो नास्तिक और आध्यात्मिक शब्द को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक का भौतिक और नास्तिक का आस्तिक विलोम शब्द। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि यथार्थ का विलोम है, किसका? यथार्थ का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, या फिर ऑप्शन डी अनुचित। तो यथार्थ है इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है कृत्रिम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सृजन का विलोम है, सृजन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए संहार होता है, ऑप्शन बी दुर्जन होता है, ऑप्शन सी प्रकृति होती है, या फिर ऑप्शन डी बनावट होती है। तो जो सृजन शब्द है इसका विलोम होता है संहार। क्या होता है? संहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अध्याय होता है, ऑप्शन बी अनध्यवसाय होता है, ऑप्शन सी ध्वसाय होता है, या फिर ऑप्शन डी अवध्यवसाय होता है। तो अध्यवसाय का विलोम जो होता है वह होता है अनध्यवसाय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनध्यवसाय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बर्बर का विलोम है, बर्बर। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी थोड़ा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बर्बर का विलोम क्या है? ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी अबर्बर, ऑप्शन सी सभ्य, या फिर ऑप्शन डी सीधा। तो जो बर्बर शब्द है इसका विलोम होता है सभ्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उर्वर, उर्वर शब्द का विलोम क्या होता है? उर्वर शब्द का विलोम होता है अनउर्वर। क्या होता है? अनउर्वर। और पूछा जाए सीधा, तो सीधा का विलोम क्या होगा? टेढ़ा। सीधा का विलोम कई लोग उल्टा बताते हैं, लेकिन सीधा का विलोम क्या होगा? टेढ़ा विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विध्वंस होता है, ऑप्शन बी निर्माण होता है, ऑप्शन सी विनाश होता है, या फिर ऑप्शन डी सृजन होता है। तो जो ध्वंस है इसका विलोम शब्द होता है निर्माण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण। जबकि विनाश और सृजन ये दोनों आपस में विलोम शब्द है। आपको कमेंट करके बताना है कि विध्वंस का विलोम क्या होगा। क्या? किसका? विध्वंस का विलोम क्या होगा? जबकि विध्वंस है ये ध्वंस का ही समानार्थी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तरुण का विलोम होता है, तो तरुण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए बालक होता है, ऑप्शन बी युवा होता है, ऑप्शन सी वृद्ध होता है, या फिर ऑप्शन डी अबला होता है। तो जो तरुण शब्द है इसका विलोम होता है वृद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरुण का विलोम वृद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संपन्न का विलोम है, किसका? संपन्न का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी विपन्न, ऑप्शन सी विपद या फिर ऑप्शन डी अस्थिर। तो संपन्न का विलोम क्या होता है? संपन्न का विलोम होता है विपन्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धन का पोछ आ जाए तो निर्धन का विलोम धनी हो जाएगा। विपद का विलोम हो जाएगा संपद। क्या हो जाएगा? संपद। और अस्थिर स्थिर का विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उपेक्षा का विलोम है क्या? किसका? उपेक्षा का विलोम है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी अवेक्षा या फिर ऑप्शन सी अनुपेक्षा या फिर ऑप्शन डी अवनेशा। तो उपेक्षा का जो विलोम होता है वह होता है अपेक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका फिर दे दिया गया है कि अपेक्षा का विलोम होता है। तो अपेक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्दावली है, इसलिए अपेक्षा को आप ध्यान दे दीजिएगा कि अपेक्षा का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए उपेक्षा होता है, ऑप्शन बी अनुपेक्षा होता है, ऑप्शन सी सापेक्षता या निष्पक्षता होता है या फिर ऑप्शन डी परिप्रेक्षा होता है। तो जो उपेक्षा शब्द है इसका विलोम होता है उपेक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? उपेक्षा। अगर अपेक्षा का जो विलोम होता है वह उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, मतलब अपेक्षा शब्द का विलोम उपेक्षा और अनपेक्षा दोनों होता है। अगर विकल्प में उपेक्षा के जगह अनपेक्षा दिया होता तो वह भी सही होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आवृत्त का विलोम है। तो किसका? आवृत्त का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनावृत्त, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी अनावृत्त या फिर ऑप्शन डी अनासक्त। तो आवृत्त का विलोम क्या होता है? आवृत्त का विलोम होता है अनावृत्त। क्या होता है? अनावृत्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृत्त। ऑप्शन ए भी अनावृत्त लिखा है, लेकिन ऑप्शन ए का जो शुद्धि है, वाक्य शुद्धि सही नहीं है। ऑप्शन सी की जो वाक्य शुद्धि है यह सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वाक्य शुद्धि को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उपचय का विलोम होगा। किसका? उपचय का विलोम होगा। ऑप्शन ए अपचय होगा, ऑप्शन बी अवनत होगा, ऑप्शन सी रोपड़ होगा या फिर ऑप्शन डी अनउर्वर होगा। तो उपचय का विलोम क्या होगा? उपचय का विलोम होगा अपचय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचय का अपचय। अवनत का विलोम क्या होता है? अवनत का विलोम होता है उन्नत। ऑप्शन सी दिया गया रोपड़ महत्वपूर्ण शब्दावली है, तो आपको रोपड़ को भी ध्यान देकर चलना होगा। रोपड़ जो शब्द है विलोम, इसका विलोम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो रोपड़ का विलोम होगा वो होगा उन्मूलन। ऑप्शन सी जो दिया है रोपड़, इसका विलोम शब्द होगा उन्मूलन। इसको आप ध्यान में देकर चलिएगा। ऑप्शन डी अनउर्वर दिया गया है, तो इसका विलोम शब्द होगा उर्वर। क्या होगा? उर्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जागृत का विलोम होगा। तो जागृत का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निद्रा होगा, ऑप्शन बी सुस्त होगा, ऑप्शन सी सुप्त होगा या फिर ऑप्शन डी सुसुप्ति होगा। तो जो जागृत शब्द है इसका विलोम होगा सुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुसुप्ति शब्द ऑप्शन डी में दिया गया है ये किसका होता है? ये होता है जागृति का। अगर जागृत दिया होता तो इसका विलोम होता सुसुप्ति, जबकि आप प्रश्न में जागृत शब्द पूछा गया है, तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भ्रांत का विलोम है। भ्रांत का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए निर्भ्रांत होता है, ऑप्शन बी विश्रांत होता है, ऑप्शन सी दुखांत होता है या फिर ऑप्शन डी अशांत होता है। तो जो भ्रांत शब्द है इसका विलोम होता है निर्भ्रांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्रांत का विलोम शांत होता है, दुखांत का विलोम सुखांत होता है और शांत का विलोम अशांत होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अत का विलोम शब्द क्या है। अत शब्द भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अत को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अत का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अथक होता है, ऑप्शन बी पृथक होता है, ऑप्शन सी इति होता है या फिर ऑप्शन डी अति होता है। तो जो अत शब्द है इसका विलोम होता है इति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति का विलोम इति होता है। जो ऑप्शन डी दिया गया अति का विलोम क्या होता है, इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि अति शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इति का विलोम पूछ लिया। अब जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया कि इति का विलोम क्या होता है। तो आपने प्रश्न देखा था कि अति का विलोम इति है, तो इति का विलोम भी अत होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में अत शब्द दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अभिज्ञ का विलोम है, किसका? अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ का विलोम है, ऑप्शन बी तज्ञ का विलोम है, ऑप्शन सी प्रज्ञ का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी चतुर का विलोम है। तो अभिज्ञ जो शब्द है वह अज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अज्ञ के जहाँ अनभिज्ञ भी दिया होता तो अनभिज्ञ भी राइट आंसर होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि अज्ञ का विलोम शब्द है, किसका? अज्ञ का विलोम शब्द पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विज्ञ का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी सर्वज्ञ का, या फिर ऑप्शन डी अनज्ञ का। तो जो अज्ञ शब्द है ये विज्ञ का विलोम शब्द है, किसका? विज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द। अब देखिए अनभिज्ञ दे दिया गया, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा, लेकिन ऑप्शन में अभिज्ञ शब्द नहीं, अभिज्ञ दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भिज्ञ अनभिज्ञ का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ, या फिर ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विख्यात का विलोम शब्द है। तो विख्यात का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कुख्यात, ऑप्शन बी प्रचलित, ऑप्शन सी प्रसिद्ध, या फिर ऑप्शन डी नामी। तो जो विख्यात शब्द है यह कुख्यात शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विज्ञ का विलोम है। अब देखिए विज्ञ फिर पूछ लिया गया कि विज्ञ का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यह विद्वान का विलोम है, ऑप्शन बी अज्ञ का विलोम है, ऑप्शन सी मूर्ख का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी वंध्य का विलोम है। तो जो विज्ञ शब्द है यह अज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए सौभाग्य होता है, ऑप्शन बी उग्र होता है, ऑप्शन सी शत्रु होता है, या फिर ऑप्शन डी दुराशय होगा। तो सौम्य शब्द है इसका विलोम होता है उग्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौभाग्य शब्द का विलोम होता है दुर्भाग्य। शत्रु का क्या होता है? शत्रु का विलोम शब्द मित्र होता है। और दुराशय, दुराशय का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुराशय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदाशय। क्या? सदाशय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कृतज्ञ का विलोम है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। तो जो कृतज्ञ है इसका विलोम होता है कृतघ्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विस्तृत का विलोम शब्द है। विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए संक्षिप्त है, ऑप्शन बी संक्षेप है, ऑप्शन सी विवरण है, या फिर ऑप्शन डी उत्कृष्ट है। तो जो विस्तृत शब्द है, विस्तृत शब्द का विलोम क्या है? तो विस्तृत शब्द का जो विलोम होता है वह होता है संक्षिप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संकीर्ण का विलोम है। किसका? संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए संक्षेप का विलोम है, ऑप्शन बी विस्तार का विलोम है, ऑप्शन सी विकीर्ण का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी विस्तीर्ण का विलोम है। तो जो संकीर्ण शब्द है यह किसका विलोम है? या विस्तीर्ण का विलोम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन डी। पूछा जाए इस संक्षेप का विलोम क्या होगा? तो संक्षेप का विलोम विस्तार होगा, और विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होगा। क्या होगा? आकीर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुरक्ति का विलोम है। किसका? अनुरक्ति का विलोम है। ऑप्शन ए विराग का विलोम है, ऑप्शन बी विरक्ति का विलोम है, ऑप्शन सी तिरोभाव का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी सशंक्ति का विलोम है। तो जो अनुरक्ति है किसका विलोम है? या विरक्ति का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विरक्ति। आप कमेंट करके बताना है कि तिरोभाव का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हरा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो हरा का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सूखा होता है, ऑप्शन बी भरा होता है, ऑप्शन सी विरक्ति वाला होता है, या फिर ऑप्शन डी लाल होता है। तो जो हरा शब्द है इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम होगा सूखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा, ना कि भरा या लाल या विरक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुराग का विलोम है। किसका? अनुराग का विलोम है। ऑप्शन राग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी प्रेम, या फिर ऑप्शन डी द्वेष। तो जो अनुराग शब्द है यह किसका विलोम है? यह है विराग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विराग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुरक्त का विलोम है किसका? अनुरक्त का विलोम है। ऑप्शन ए आसक्त का विलोम है, ऑप्शन बी प्रेम का विलोम है, ऑप्शन सी विरक्त का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी विगत का विलोम है। तो जो अनुरक्त शब्द है ये किसका विलोम है? ये विरक्त का विलोम है। अगर पूछा जाए आसक्त किसका विलोम है, तो आसक्त अनासक्त का विलोम है, प्रेम घृणा का विलोम है, जबकि विगत किसका विलोम है? तो विगत शब्द है आगत शब्द का विलोम। किसका? आगत शब्द का विलोम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सापेक्ष का विलोम शब्द है किसका? सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, या फिर ऑप्शन डी आपेक्ष। तो जो सापेक्ष शब्द है यह निरपेक्ष का विलोम है। किसका? निरपेक्ष का विलोम है। अगर पूछा जाए निष्पक्ष का विलोम क्या होगा, तो निष्पक्ष का विलोम होता है पक्षतापूर्ण। क्या होता है? पक्षतापूर्ण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विग्रह के विलोम है। विग्रह के विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए विग्रह के विलोम संधि होता है, ऑप्शन बी अविग्रह होता है, ऑप्शन सी अग्रह होता है, या फिर ऑप्शन डी ग्रहण होता है। तो जो विग्रह का विलोम होता है वह होता है संधि। क्या होता है? संधि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संधि के जहाँ समास या अनुग्रह भी दिया होता तो वह भी सही होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि समास का विलोम नहीं है। तो पूछा कि समास का विलोम क्या नहीं है? ऑप्शन ए व्यास नहीं है, ऑप्शन बी विग्रह नहीं है, ऑप्शन सी संग्रह नहीं है, या फिर ऑप्शन डी खंड नहीं है। तो जो समास का विलोम है वह संग्रह नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संग्रह नहीं है, जबकि व्यास, विग्रह और खंड तीनों समास के विलोम शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संधि का विलोम शब्द है। अब संधि का विलोम शब्द पूछ लिया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उपसंधि, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी विग्रह, या फिर ऑप्शन डी वैमनस्य। तो संधि का विलोम शब्द क्या है? संधि का विलोम शब्द है विग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शत्रुता का मित्रता हो जाएगा और वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए अपेक्षा का उपेक्षा, ऑप्शन बी अग्रज का अनुज, ऑप्शन सी उन्नत का अवगत, या फिर ऑप्शन डी आदान का प्रदान। तो ऑप्शन सी ये त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का अवनत होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अवनत का विलोम क्या होगा। अब अवनत का विलोम आपने देखा है कि अवनत का विलोम उन्नत होता है, और उन्नत ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि साधु का विलोम शब्द है। तो साधु का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, या फिर ऑप्शन डी असाधु। तो साधु का विलोम शब्द क्या होता है? साधु का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी असाधु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए छेड़, ऑप्शन सी दृष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति। तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? तो पुष्ट शब्द का विलोम होता है छेड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छेड़। पूछा जाए दुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो दुष्ट शब्द का विलोम होगा सज्जन। ये दृष्ट नहीं, दुष्ट होगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड। और प्रकृति का आपको कमेंट करके बताना है कि प्रकृति का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुना, या फिर ऑप्शन डी गृहस्थ। तो गुण शब्द है, इसका विलोम होगा दोष। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुना का विलोम हो जाएगा भाग, जबकि गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए दुर्योग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी सहयोग, या फिर ऑप्शन डी कुयोग। तो संयोग शब्द है, इसका विलोम क्या होता है? तो संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियोग। दुर्योग पूछा जाए किसका विलोम है? तो दुर्योग हो जाएगा योग शब्द का विलोम। और सहयोग असहयोग का विलोम होता है। और कुयोग पूछा जाए तो कुयोग होता है सुयोग का विलोम। किसका? सुयोग का विलोम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हस्ती का विलोम शब्द है। किसका? हस्ती का विलोम शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेस्ती का विलोम शब्द है हस्ती, ऑप्शन बी गृहस्थी का विलोम शब्द है हस्ती, ऑप्शन सी व्यस्ति का विलोम शब्द है हस्ती, या फिर ऑप्शन डी रोती का विलोम शब्द है हस्ती। तो हस्ती का जो विलोम शब्द है वह है नेस्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेस्ती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए सभा युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो जो शब्द युग में, सभा युग नहीं शब्द युग में, उसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। तो ले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया अनुग्रह का आग्रह, ऑप्शन बी अनंत का शांत, ऑप्शन सी जड़ का चेतन, या फिर ऑप्शन डी आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आकलन शब्द का विलोम है। क्या है किसका? आकलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विकलन का विलोम है, ऑप्शन बी संकलन का विलोम है, ऑप्शन सी समाकलन का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी प्राक्कलन का विलोम है। तो आकलन शब्द किसका विलोम है? आकलन शब्द विलोम है विकलन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलन का। आपको कमेंट करके बताना कि संकलन का विलोम क्या होगा, किसका संकलन का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्या ये कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर होगा, ऑप्शन बी समास का व्यास होगा, ऑप्शन सी स्वल्पायु का चिराई होगा, या फिर ऑप्शन डी आहार का विहार होगा। तो पूछा गया कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार का विहार नहीं होता, आहार का निराहार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार का निराहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए आमिष का शामिस, ऑप्शन बी आधार का आधेय, ऑप्शन सी विनत का उद्दत, या फिर ऑप्शन डी विपत्ति का संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिष का सामिस नहीं होता, आमिष का होता निरामिष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यही त्रुटिपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए आयात का निर्यात होता है, ये सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है। आमिष का सामिष होता है, ये गलत है। आमिष का निरामिष होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि सामिष का विलोम है। तो सामिष का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निरामिष होता है, ऑप्शन बी मानसिक होता है, ऑप्शन सी अमानसिक होता है, या फिर ऑप्शन डी तामांसिक होता है। तो सामिष शब्द है, इसका विलोम होगा निरामिष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि निरामिष का विलोम क्या होगा। तो फिर वही रिपीट कर दिया गया। तो निरामिष का विलोम होगा आमिष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष का विलोम होगा आमिष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि इप्सित का शब्द का विलोम क्या होगा। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनिप्सित होगा, ऑप्शन बी अभिप्सित होगा, ऑप्शन सी अधिप्सित होगा, या फिर ऑप्शन डी कुप्सित होगा। तो इप्सित शब्द का विलोम होता है अनिप्सित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिप्सित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्वजाति का विलोम है। किसका? स्वजाति का विलोम है। ऑप्शन ए अजाति, ऑप्शन बी कुजाति, ऑप्शन सी सुजाति, या फिर ऑप्शन डी विजाति। तो जो स्वजाति है इसका विलोम होगा विजाति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजाति का विलोम विजाति हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि सुजाति और कुजाति कैसे शब्द हैं, आपस में विलोमार्थी शब्द हैं या विपरीतार्थक शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि उन्मूलन का विलोम है। देखिए पूछ लिया गया फिर उन्मूलन का विलोम क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्मूलन का विलोम मैंने आपको जैसे बताया कि उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। तो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी कर दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन का रोपण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। तो उन्मूलन का जो सही विलोम है वह पूछा गया है। तो उन्मूलन का सही विलोम होता है रोपण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सुमति का विलोम शब्द है। सुमति का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कुमति है, ऑप्शन बी विमति है, ऑप्शन सी मति है, या फिर ऑप्शन डी असुमति है। तो सुमति का जो विलोम शब्द होता है वह होता है कुमति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि श्यामा का विलोम शब्द है। श्यामा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए गौरी, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी श्वेत, या फिर ऑप्शन डी दुर्गा। तो श्यामा शब्द है जिसका विलोम होता है गौरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा गौरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि अमित शब्द का विलोम क्या है। अभी देखिए अमित पूछ लिया गया कि अमित शब्द का विलोम क्या है। ऊपर आपको ऑप्शन में अमित शब्द मिला था, मैंने आपसे पूछा था कि अमित का विलोम क्या होगा। तो देखिए प्रश्न पूछ ही लिया गया, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सुमित,
ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित या फिर ऑप्शन डी दुर्मित। तो जो अमित शब्द है इसका विलोम होता है परिमित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धनी का विलोम शब्द है। धनी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए धनहीन होता है, ऑप्शन बी अधीन होता है, ऑप्शन सी अधनी होता है या फिर ऑप्शन डी निर्धन होता है। तो जो धनी का विलोम शब्द होता है वह होता है निर्धन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अनाधिकृत होता है, ऑप्शन बी अनधिकृत होता है, ऑप्शन सी अनाधिकारिक होता है या फिर ऑप्शन डी प्राधिकृत होता है। तो अधिकृत शब्द का होता है अनधिकृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आना नहीं होगा, अनधिकृत होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए सुलोम है, ऑप्शन बी प्रतिलोम है, ऑप्शन सी अनुलोम है या फिर ऑप्शन डी अवलोम है। तो अनुलोम शब्द का पूछा जाए तो इसका विलोम होगा प्रतिलोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परिश्रम का विलोम है। किसका? परिश्रम का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी विश्रम, ऑप्शन सी विश्राम या फिर ऑप्शन डी विश्रांत। तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम शब्द का विलोम है विश्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम। अगर पूछा जाए आश्रम किसका विलोम है तो आश्रम किसका विलोम हो जाएगा? आश्रम आपको कमेंट करके बताना है कि आश्रम किसका विलोम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुगम है, ऑप्शन बी सहज है, ऑप्शन सी सरल है या फिर ऑप्शन डी लभ्य है। तो अलभ्य है या लभ्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगम का पूछा जाए तो सुगम का विलोम शब्द दुर्गम होता है। सहज का पूछा जाए तो सहज का विलोम शब्द असहज होता है। सरल का पूछा जाए तो सरल का विलोम शब्द कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लाघव का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी लघुत का विलोम शब्द है, ऑप्शन सी लघुता का विलोम शब्द है या फिर ऑप्शन डी लघुत्तम का विलोम शब्द है। तो जो गौरव है यह लाघव का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्या दिया गया कि गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द क्या है पूछा गया है। ऑप्शन ए निर्गम है, ऑप्शन बी गमनागम है, ऑप्शन सी आगमन है या फिर ऑप्शन डी प्रत्यागमन है। तो जो गमन शब्द का विलोम शब्द है यह होता है आगमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज विलोम शब्द के इस महत्वपूर्ण सीरीज का दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।